अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने मैथमेटिक्स क्लास 8 का मैथमेटिक्स 8 स्टार्ट किया हुआ है और एक टाइप मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाई है, टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी वाली। अब टाइप नंबर 2 है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यानी कि टाइप 2। ये जो टाइप 2 है ये हम लेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये हमने देखनी है। ये टाइप है, इसको ज़रा गौर से देखें। तो ये पहले दो फैक्टर जो है ना मैनेज किए हुए हैं, इसमें ए कॉमन निकलता है, ये आ गया सी जमा डी, ये इन दोनों में। अब इन दोनों में आप देखेंगे प्लस आ गया, बी कॉमन निकलता है, ये सी प्लस डी। इनमें एक चीज़ आया करेगी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है सी प्लस डी, ये सेम आया करेगा अलामत वाइज भी और वैसे अदद वाइज भी। तो ये सेम आ गया, तो आपने कैसे लिखना है, आपने ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और ये मल्टीप्लाई विद सी प्लस डी जो दोनों में मुश्तरक है, ये ब्रैकेट, ऐसे आपने इसका आंसर लिखना है। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 इस टाइप की। तो ये देखें एक्सरसाइज 2.8 कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, ये आपने थोड़ा सा इसको मैनेज भी करना पड़ा तो मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप ये आपकी फैक्टराइज की होगी। ये आ गया ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब आप देखेंगा कि यहाँ पर ये चीज़ आपने गौर करना है कि ये ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी में क्या करूँ मैं ऐसा कि ये मेरा सवाल हो जाए। तो यहाँ पर देखें आप, इन ये ए एक्स और ये बी एक्स ये करीब लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, फिर ये माइनस बी वाई माइनस ए वाई, अब ये ए वाई माइनस बी वाई, ऐसे लिख लें। ये तरतीब ज़रा देनी पड़ेगी, अगर टाइप आपके जहन में होगी, और टाइप को भी मैंने आगे सॉल्व करने की कोशिश की है कि माइंड क्या चलेगा। अब देखें इन दोनों में आप अगर गौर करें तो इन दोनों में ए कॉमन आ गया, तो क्या आया ए प्लस बी। इन दोनों में माइनस वाई कॉमन आना है, माइनस वाई, क्योंकि वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है, और माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन भी कॉमन आया, ये वाई कॉमन आ गया। यहाँ पर देखें जब माइनस भी कॉमन आया तो ये लामत चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। ये देखें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर ये कॉमन आए, कॉमन फैक्टर आएगा। अब आपने इसको लिखना है, लिख दीजिए। पहले आप लिख लें ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई की सूरत में ए माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी पहले लिख दें, ये मुश्तरका जो फैक्टर है, और ए माइनस बी बाद में लिख दें, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आगे जी 2ab माइनस 6bc माइनस ए प्लस 3। ये माइंड में अगर आपके रमा माइंड में रखेंगे तो ये जल्द सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब 2ab और माइनस ए, ये देखें यहाँ पर ये आप करीब कर लें, 6bc प्लस 3c ये आप करीब कर लें, तो ये आपका सवाल जो है ना वो हो जाएगा। अब इसको बराबरी लिखें, यह देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, 2ab यानी 2ab और ये ए को करीब किया, ये देखें ये करीब किया, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस 6bc
ये 6BC और प्लस 3C। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों में देखें कॉमन निकलता है A, तो 2B -1, और इसमें देखें -3 कॉमन निकलता है, क्योंकि -6 और +3 में जो मल्टीपल टेबल में 3 का टेबल यहाँ पर यूज़ होता है, तो -3 कॉमन निकलेगा। साथ देखें C भी निकलता है, ये C, तो C कॉमन निकला। तो यहाँ पर क्या आया, 2B -1। ये देखें जो सेम आ रहा है ना, ये और ये देखें सेम, ये सेम प्रोसेस आपने माइंड में रखना है। तो ये आंसर आ गया आपका 2A -3C, ये A -3C मल्टीप्लाई विद 2B -1। ये देखें जी, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछ रहा है x² प्लस 2x -3x -6। गौर करना पड़ेगा हर सूरत। तो मैं कैसे मैनेज करूं, ये देखें इक्वलिटी आ गई। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गौर किया, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फौरी आ जाता है। ये इसको कोई मैनेज नहीं करना पड़ता। x² प्लस 2x में ये देखें x कॉमन आ गया, यहाँ पर x प्लस 2 -3 इधर कॉमन निकलेगा, क्योंकि -3 का कॉमन का मतलब है कि अलामत ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर x 6/3, ये आपका 2 आ गया। ये देखें ये सेम आ गया। तो यहाँ पर आंसर आया x -3 इंटू x प्लस 2। ये देखें कॉमन फैक्टर प्लस साइन, अब इधर भी प्लस x 2 ये कॉमन हर सवाल में ही आएगा। तो ये आपके टाइप पहचानने की पावर होगी। ये क्वेश्चन नंबर आप 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन 4 में आपके पास है जी x² प्लस 5x -2x -10। इधर भी आप गौर करें, ये दोनों को बिल्कुल ऐसे ही रखें, कोई तरतीब को सही तरतीब दी हुई है टाइप के मुताबिक। यहाँ पर दोनों में देखें, इन दोनों में x कॉमन है, तो ये x प्लस 5, इनमें 2 कॉमन है, माइनस के 2 कॉमन है, तो ये देखें x प्लस 5 आ गया। तो आंसर आपका आ गया x -2 इंटू x प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कुछ देखना पड़ता है तो देख कर अरेंज कर लें, करीब ले आएँ, कौन से करीब लाते हैं। वो ये 5 में आपके पास है जी x² -7x प्लस 2x -14। अब ये इसमें भी तरतीब यही रखना है, इनमें x कॉमन है तो x -7, इनमें प्लस के 2 कॉमन है, तो ये भी x -7। अब आपके पास x प्लस 2 फैक्टर बना लें, x प्लस 2 ये कॉमन फैक्टर x -7, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपके पास है जी x² प्लस 3x -4x -12। इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में की, 2 में की। इसमें भी ये देखें x कॉमन है, तो x प्लस 3। ज़रा गौर करना है, अगला स्टेप करने से पहले थोड़ा माइंड में गौर करना है, तो कोई सेटिंग तो नहीं छेड़नी पड़ेगी। इसमें -4 कॉमन है, ये देखें -4 कॉमन है, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ पर आ गया x प्लस 3, क्योंकि 12/4 आंसर इज 3। तो ये इस तरह लिखें x -4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3, ये 2 फैक्टर लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आप देखें, ये आपके पास है y² -9y प्लस 3y -21। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 9y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर माइनस है आपके पास यहाँ पर 21 है, 21 है। तो बुक में आपके गलत है, यहाँ पर 27 होना चाहिए। ठीक है जी, 27 होना चाहिए यहाँ पर।
तो बुक में 21 है, वो 27 है। अब इसकी तरतीब को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही इन दोनों में से ये देखें y कॉमन है, ये y -9, इन दोनों में प्लस के 3 कॉमन है, ये y -9, क्योंकि 27 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 9। ये देखें कॉमन फैक्टर, और इसको लिख लें y +3, ये तरतीब देख लें y -9, ये आपका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में अब आपके पास आ गया जी x² -8x -4x और प्लस का 32। इसकी तरतीब को भी हमने ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें थोड़ा करना पड़ा। ये गौर ज़हन में हमेशा रखिएगा। अब इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x -8 आ गया, इनमें -4 कॉमन है। जब माइनस भी कॉमन निकाली हो तो ये प्लस ने माइनस में बदल जाना है, तो यहाँ पर x -8 आ गया, क्योंकि 32 डिवाइडेड बाई 4 आंसर इज 8। ये माइनस कॉमन निकला, इसलिए ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो ये आ गया x -4 इंटू x -8, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जी। 9 में आप देखेंगे कि यहाँ पर x² -7x -5x +35 है, ये +35, इसको भी कुछ नहीं मैनेज करना पड़ा, ऐसे ही इसमें x कॉमन निकालें, x -7, इसमें -5 कॉमन निकलेगा, इसका मतलब ये प्लस ने माइनस में कन्वर्ट हो जाना है, और यहाँ पर x -7 आ गया, क्योंकि 35 डिवाइडेड बाई 5 आंसर इज 7, 5 मल्टीप्लाई विद 7 आंसर इज 35। तो ये आ गया जी x -5 इंटू x -9 मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है x² -13x -26 -2x +26, ये भी सादा सा है। इन दोनों में ओनली x कॉमन है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ ना, आपकी भी जब प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही ना तेज़ी दिखाइएगा ताकि आपको क्रॉसिंग करना पड़े। यहाँ पर देखें x कॉमन, x -13, यहाँ पर -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x -13, क्योंकि ये माइनस कैसे आई, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइनस भी मैंने कॉमन निकाली हुई है, माइनस का सिंबल, तो ये x -2 और ये दोनों कॉमन, इनमें जो कॉमन फैक्टर है ये भी लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है जी a x इंटू x -y b इंटू x -y, ये तो उसने निकाल के दे दिया हुआ है, क्योंकि इनमें ये देखें कॉमन फैक्टर सेम है, तो आप सिंपल सादा यहाँ पर लिखेंगे a - b इंटू x -y, ये तो निकला हुआ किया हुआ, ज़रा आपने अपनी आइज़ ऐसी डालनी है कि आपको फ़ौरन मैसेज आ जाए कि ये ऐसे हो जाना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास y इंटू y -a -b y -a, ये भी सादा क्वेश्चन है, ये इसका देखें सादगी से क्वेश्चन आ गया, ये भी कॉमन फैक्टर मिला मिलाया मिल गया, तो यही आएगा ना y -b इंटू y -a। अगर आपकी ख्वाहिश हो ये मैं कॉमन फैक्टर पहले लिखूं और ये y -b बाद में लिखूं तो लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये देखें छोटे छोटे क्वेश्चन है 13 के ऊपर, ये ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल बनाया होता है, गौर से देखेंगे तो कोई नहीं है। PQ - RS कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। B², ये PQ - RS, ये भी बना बनाया क्वेश्चन है, PQ - RS PQ - R, यानी कॉमन फैक्टर आपके पास
तो आपने सादा लिख देना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू पी क्यू माइनस आर। इस तरह ये आपकी फैक्टराइजेशन हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आप देखेंगे तो ये है जी ए बी इंटू एक्स प्लस 7 और प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस 7। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन का वजूद ऐसे बनाया हुआ है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या इसको करें। तो अगर टाइप आपके जहन में है तो आप सादा कर सकते हैं। सादगी से ये देखें ना, एक्स प्लस सेवन एक कॉमन फैक्टर है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर लिख दें ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये कॉमन फैक्टर है, एक्स प्लस 7 ये आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो ये किया कि ये मैंने तमाम सवाल 2.8 के आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाजमन कीजिए ताकि एनर्जी आए। तो अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।